हम लोग इस क्वेश्चंस को देखते हैं। इस क्वेश्चंस में आपके पास ये कह रहा है कि x इजकल टू 2 एंड x इजकल टू 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का दो रूट्स है। तो हमें फाइंड आउट करना है m का वैल्यू क्या है और इसमें n का वैल्यू क्या है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग को नेचर ऑफ द रूट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है उसको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। और साथ ही अगर x इजकल टू वैल्यू 2 है और x इजकल टू वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x² माइनस 2mx प्लस 2n इजकल टू 0। अब यहाँ पर x इजकल टू 2 और x इजकल टू 3 ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुट x इजकल टू 2 देन 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2m इंटू 2 प्लस 2n इजकल टू 0। इसको सिंपली हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। 4 3 जा 12 माइनस 4m प्लस 2n इजकल टू 0। यहाँ से दो कॉमन निकाल करके इस इक्वेशन को थोड़ा और न्यूमेरिकली छोटा कर देते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 6 माइनस 2m प्लस n इजकल टू 0 होगा। इट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 2m प्लस n इजकल टू 0। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए तो माइनस 2m प्लस n इजकल टू माइनस 6। ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। अब इस इक्वेशन 1 इसी तरह से जो है आप x इजकल टू 3 का वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो एक अनदर इक्वेशंस आपके पास आएगा। अब इसी तरह से आप आगे बढ़िए और यहाँ से लिखिए पुट x इजकल टू 3। सो आपका इक्वेशन जो बनेगा ये आपके पास 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2m इंटू 3 प्लस 2n इजकल टू 0। इसको सोल्व करते चलें। 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 6m प्लस 2n इजकल टू 0। यहाँ पर फर्दर आप ये लिख सकते हैं माइनस 6m प्लस 2n इजकल टू माइनस 27। ये इक्वेशंस नंबर आपके पास ये 2 हुआ। अब ये दोनों इक्वेशन m और n में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल है। अब इन दोनों को आप चाहे एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व कीजिए या आप इसको सब्स्टिट्यूशंस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इस मेथड में किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से हम लोग चल करके m या n का वैल्यू निकाल लेते हैं और अनदर इक्वेशंस में उसके वैल्यू को पुट कर देते हैं और तब हम लोग को m और n दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे आप ये देखिए हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चल रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपके पास माइनस 2m प्लस n इजकल टू माइनस 6 है। तो आप इसको लिख सकते हैं n इजकल टू 2m, ये इधर 2 माइनस 2m ये लेफ़्ट टू राइट आएगा तो 2m प्लस में आ जाएगा और माइनस 6। अब इस n के वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ से आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से जब हम लोग चलेंगे तो n का वैल्यू यहाँ पर ये पुट करेंगे तो ये लिखा जा सकता है माइनस 6m प्लस 2 इंटू 2m माइनस 6
-6 इजकल टू -27। आप इसको फर्दर जो है आप सोल्व कीजिए। -6m प्लस यहाँ से 4m -12 इजकल टू -27। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, चूँकि लाइक टर्म है तो यहाँ से -2m आएगा और इजकल टू -12 को इधर लेकर के जाइए। -27 प्लस ये 12, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास -15 आएगा। तो इसलिए यहाँ से आप लिख सकते हैं कि -2m इजकल टू -2m इजकल टू -15। इसलिए m इजकल टू आपके पास -15/-2। तो m का वैल्यू आपके पास 15/2 आया। अब इस m के वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कीजिए। तो आप यहाँ से लिखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप चलिए तो n इजकल टू आपके पास 2m-6 है। तो m का वैल्यू जो 15/2 है ये आप यहाँ पर पुट कीजिएगा। तो ये 2 × 15/2 माइनस ये 6, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये n इजकल टू आएगा 15 - 6 इजकल टू 9। तो इस तरह से m का वैल्यू 15/2 आया और n का वैल्यू 9 आया। ये इस तरह से इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद आपका दोनों रिक्वायर्ड वैल्यू मिलेगा। तो आप लास्ट में लिखिए हैंस m इजकल टू 15/2 और n इजकल टू 9। ये आपके पास ये रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m और n हुआ। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। थैंक यू।